हेलो। राम राम भाई सभी को। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं हफ्ते में कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करवाता हूँ और हफ्ते के लास्ट में जो वीकली मॉक टेस्ट होता है आरडब्ल्यूए का और टेक्स्ट बुक का उसका मैथ्स का सोल्यूशन करवाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एपी समांतर श्रेणी। और इस टॉपिक से इन एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे कि यूपीएसआई में और मतलब दिल्ली पुलिस में और सीएचएसएल में और सीजीएल में ये भी करवाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे एक एक चीज को क्लियर करते चलोगे मेरे साथ, तो आप जो है बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा उनको बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चले। थोड़ा सा अपने बारे में मैं बता दूं, मेरा नाम मोहित है और ये कुछ एग्जाम है जिनमें मैं सिलेक्टेड हूँ। और ये कुछ एग्जाम्स है जिनमें मैं मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर ला चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा मैथ्स का स्कोर है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है समान अंतर। तो जिस भी श्रेणी के पदों के बीच में समान अंतर देखने को मिलेगा वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक सीरीज लिख दूं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। तो इस सीरीज में हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 3 हमें देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये हमारी समांतर श्रेणी है। अगर मैं एक दूसरी सीरीज और लिखूं 3, 5, 8, 10, तो अगर मैं इनमें डिफरेंस देखूं तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो इसमें जो है हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारी है ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो ये हमारा डिफरेंस है जो हम डिफरेंस देख रहे हैं इसको बोलते हैं, इस डिफरेंस को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, CO कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और हिंदी में हम इसको सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा कैसे पता चलता है जब हम किसी भी अगले वाली टर्म्स में से, मतलब अगर मैं इसको T1 बोल लूं और इसको T2 बोल लूं, तो जब भी हम T2 में से T1 को घटाते हैं तो हमारा ये आ जाता है सार्व अंतर मतलब D। ठीक है, एक इसमें फॉर्मूला होता है टर्म्स ऑफ एनवे पद का, वो होता है A+N-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए हमारा क्या होता है, किसी भी सीरीज का जो हमारा पहला टर्म होता है वो हमारा ए होता है। ठीक है, जैसे ये सीरीज थी 5, 8, 11, 14 और 17, तो इसमें ये तो होता है ए जो पहला नंबर होता है सीरीज का। और जो उनका दोनों का डिफरेंस होता है वो होता है डी, मतलब जैसे यहाँ पर 3 आया था तो ये थी हमारी डी की वैल्यू। ठीक है, तो अगर इस सीरीज में हमें इसका कोई सा भी पद ज्ञात करना हो, मान लो हमें इसका चौथा पद ज्ञात करना। ठीक है, तो नॉर्मल तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हमें बड़ी सीरीज होगी तो उसमें हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो मान लो अगर हमें इसका चौथा पद पता करना तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टर्म्स ऑफ चौथा पद इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है इसमें हमारे पास 5, 5 + 4 - 1 इंटू डी कितना है हमारे पास इस सीरीज का, डी है 3। ठीक है, तो 5 + 3 × 3, तो 5 + 9 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी हमें किसी सीरीज का कोई भी पद ज्ञात करना हो, एन का मतलब है इसका चौथा, पांचवा, 10वां या 12वां, कोई भी टर्म्स अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम ये सीधा फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अब कुछ और फॉर्मूले मैं आपको बता दूं। एक फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया वो था टर्म्स ऑफ एन वे पद का, वो क्या था, A+N-1 इंटू डी। ठीक है, अब कई बार हमें बोल लगा कि इस सीरीज का, मान लो ये सीरीज में दोबारा से लिखूं, कई बार बोल लेगा कि इस सीरीज के इतने पदों का योग, मतलब इसके 5 पदों का योग या इसके 10 पदों का योग करने के लिए बोल लगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, SN। एन की जगह पे अगर 5 का बोलेगा तो 5, 10 का बोलेगा 10 आ जाएगा, तो इस SN का फॉर्मूला होता है N/2 2a+N-1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक फॉर्मूला होता है SN का N/2। ठीक है, अगर ये सीरीज मान लो आगे तक बढ़ती जा रही है एन टर्म्स तक, फिर तो फॉर्मूला लगेगा ये। अगर ये सीरीज मान लो यहीं तक होती 17 तक ही और हमें इसका लास्ट टर्म पता होता, तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, N/2 A+L। एल इसमें क्या होता है, जो इसका लास्ट टर्म होता है। मान लो अगर ये सीरीज बहुत आगे तक जा रही है और हमें इसका लास्ट का भी टर्म पता है कि क्या है, तो फिर इस फॉर्मूले की जगह हम सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो दो फॉर्मूले हमारे ये हो गए इससे रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड और कंसेप्ट इसके बताता हूँ। चलिए, एक क्या होता है कि जैसे हमारी ये सीरीज थी 5, 8, 11,
14 और 17 की, ठीक है। तो इसमें कई बार ऐसे ही हमें सीरीज दे देता है बहुत बड़ी, और सब पूछता है कि इसमें सीरीज में टोटल टर्म्स कितने हैं, मतलब इस सीरीज में, जैसे इस सीरीज में साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है। तो हम ऐसे ही बड़ी सीरीज में, यहाँ तो हमने सीधे सीधे गिन दिए, लेकिन अगर बड़ी सीरीज हो उसमें सीधे सीधे ऐसे गिन नहीं सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस और प्लस में 1, ठीक है। अब अगर इस सीरीज में हमसे पूछ लिया कि इस सीरीज में बताओ, मान लो ये सीरीज यहाँ तक ही होती, तो अगर इस सीरीज में पूछ लिया कि इस सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, लास्ट टर्म इसकी क्या है 17, फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 5, अपॉन में कॉमन डिफरेंस इनका कितना चल रहा है 3 का, और प्लस में 1, ठीक है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 12, और अपॉन में 3 और प्लस 1, तो 3 चौके 12, 4 और 1 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। देखो इसमें 5 ही टर्म्स थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड ये आपका डाउट क्लियर हो गया, मतलब ये इसका फॉर्मूला है, ये भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब इस पे आगे बढ़ते हैं। अब तक मैंने आपको बताया कि अगर पूछ लिया टर्म्स, मान लो ये सीरीज थी, दोबारा से मैं लिखूं 5 8 11 14 और 17, अगर इसका nवा पद, मतलब कोई इसका 10वां 12वां या 20वां कोई भी पद पूछ लिया, तो उसका फॉर्मूला था टर्म्स ऑफ nवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और अगर इसका सम पूछ लिया, इसके कितने भी टर्म्स का अगर सम पूछ लिया, तो होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और अगर हमें इसका लास्ट टर्म भी पता है, तो फिर सम का फॉर्मूला होगा Sn का n/2 a प्लस एल, ठीक है। ए का मतलब है इसका पहला टर्म्स, और एल का मतलब है लास्ट टर्म। और अगर हम इसको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने कि पूरी सीरीज में कितने नंबर हैं, तो उसका फॉर्मूला है लास्ट टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स अपॉन में कॉमन डिफरेंस और प्लस 1, ठीक है। तो ये इसमें फॉर्मूले हैं जो इसमें पूरे चैप्टर में काम आएंगे, और इन्हीं चैप्टर पर आधारित ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो एक चीज मैं इसमें और आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, 5 और 11 कितने हो गए 16, तो और 8 का दुगुना करूं, तो हमेशा अगर समांतर श्रेणी है उसमें अगर 3 टर्म्स है इसकी ए बी और सी, तो इसमें क्या होता है बीच वाली का 2 गुना और पहली और तीसरी के जोड़ के बराबर होता है। कोई भी सीरीज आप लिख लो, मान ले ये है 3 5 और 7 है, ठीक है। तो इसमें देखो 7 और 3 10 और 5 दूनी 10, ये हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बना, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब अगर कोई 3 टर्म समांतर श्रेणी में है, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाता जाऊंगा, आप अच्छे से समझते जाना, ठीक है। चलिए मान लो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा इसमें बोला है कि 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 अंकों की भाई संख्या स्टार्ट होती है 100 से, ठीक है, और कहाँ से जाती है, कहाँ तक जाती है 999 तक, ठीक है। तो हम पहली संख्या देखेंगे 12 से कौन सी विभाज्य है, ठीक है। तो वैसे तो सीधा सीधा ही पता चल जाएगा कि पहली संख्या 12 से 108 विभाजित है, लेकिन फिर भी मैं इसको मतलब ज्ञात करने का तरीका आपको बता दूं। इसका तरीका क्या होता है, मान लो हमें पता करना है कि 100 से हमारी 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है, तो इसके जस्ट बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी, मतलब यहाँ से 3 अंकों की जो 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो उसको हम इसका तरीका क्या होता है, 100 को 12 से भाग करके देखेंगे, ठीक है। तो 8 बार जब हमारा पढ़ा चलेगा तो यहाँ आ जाएगा 96, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 4, ठीक। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं 100 में से 4 घटा दूं और जो संख्या आएगी 96 वो 12 से पूरी कट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 100 में से 4 घटा के 96 लिख दूं तो हमारे 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए 3 अंकों की। तो 3 अंकों के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो गैप आएगा 8, वो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 108, मतलब पहली संख्या हमारी ऐसी हो जाएगी जो 12 से कट जाएगी। और अब इसके बाद 12 12 के गैप पे जितनी भी संख्या आ जाएगी वो सारी 12 से कटती चली जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही 132। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि अगर लास्ट में मैं देखूं, एक सेकंड, अब हम देखें कि लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से पूरी पूरी कट जाए, ठीक है। तो इसके लिए फिर से वही तरीका है, 96, 12 8 96, 3 12 3 36,
3, ठीक है। तो अब इसका तरीका एक ये है, या तो मैं इसमें से इसको घटा दूं, मतलब 999 में से 3 को, या 12 और इसका डिफरेंस इसमें जोड़ दूं, ठीक है, मतलब 9 को। लेकिन अगर मैं उसमें 9 को जोड़ दूं तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 को घटा दूंगा, तो हमारी जो लास्ट संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 996, 3 इसमें से घटाने के बाद, ठीक है। तो अभी हमारी टोटल सीरीज आ गई जो मतलब 12 से कटने वाली, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो, ठीक है। तो उसने बोला कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करे जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो योग का हमारा फॉर्मूला होता है योग वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, या ए प्लस एल, ठीक है। तो हमें इसमें ए भी पता और एल भी पता, लेकिन हमें इसमें एन नहीं पता। एन का मतलब हमें ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो था, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला था हमारा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस और प्लस में 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगा दूं तो 996 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 16 में से 8 गए 8, 8 और 8, ठीक है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 888, और अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना है सीरीज का, 12, अपॉन में 12 और प्लस में 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 7 बार, और 12 चौक 48, ठीक है, 74 बार कट जाएगा और प्लस 1, मतलब 75 जो है हमारे टोटल इसमें टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर इसमें फॉर्मूला लगा दूं एस एन वाला, तो कितना हो जाएगा, 75/2, ए कितना था हमारा 108, और प्लस एल कितना था 996, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः भाग होती है। तो 6 से पूर्णतः भाग होने के लिए हम फिर से वही तरीका लगाए देखेंगे, मतलब 100 से स्टार्ट होती है 3 अंकों की संख्या और 999 तक जाती है। तो 100 को 6 से जब हम भाग करके देखेंगे तो 6 एकम 6, 4, और ऊपर से 0, 6 6 36, ठीक है, और 4 बच गया। तो मतलब यहाँ क्या होगा, या तो मैं इस 4 को 100 में से घटा दूं, या इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ दूं। तो घटा तो हम सकते नहीं, अगर मैंने इसमें 100 में से घटा दिया तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 2 को अब जोड़ दूंगा, तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी 102, और ऐसे ही फिर 6 6 जिसमें जुड़ते चल जाएंगे, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 108, ठीक है, और उससे बाद एक संख्या आ जाएगी हमारी 114, ठीक है, और लास्ट की हमारी संख्या आएगी 996, ठीक है। तो इसमें पूछा है, इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स का, वो क्या होता है, लास्ट टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस और प्लस में 1। तो लास्ट टर्म हमारी क्या है 996, माइनस फर्स्ट टर्म हमारी है 102, अगर मैं इसको घटाऊं कितने बच गए, 4, 9 और 8, अपॉन में कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 6 6 का है, तो 6 से इसको भाग दे दूं, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 एकम 6, ठीक है, कितने बच गए 2, 6 चौक 24, कितने बच गए 5, और 6 नम 54 और प्लस 1, तो ये हमारे आ गए टोटल 150, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः भाग होती है, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहली संख्या तो 100 ही कट जाएगी, उसके बाद 104, और लास्ट में हमारी कट जाएगी 996, ठीक है। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स वाला, वो क्या हो जाएगा हमारा 996 माइनस 100 अपॉन में 4 और प्लस 1, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस और प्लस में 1, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 225, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का तरीका था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 से पूर्णतः भाग होती है, ठीक है। तो इसमें बोला 4 या 6 से, तो सबसे पहले हमने अभी जब क्वेश्चन सोल्व किया तो हमारा क्या आंसर आया था, 4 से भाग होने वाली आई थी हमारी 225, ठीक है। तो 4 से भाग होने वाली आई थी 225,
और 6 से भाग होने वाली आई थी हमारी 150। ठीक है, तो इसमें एक चीज क्या होगी जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 4 और 6 से जब भाग करेंगे तो कुछ एक संख्या, मतलब 4 और 6 से जब हमने संख्या देखी भाग होने वाली, तो इसमें क्या होगा कि इसमें वो संख्या भी कॉमन है जो 12 से भाग हो रही थी। इन दोनों में हमने वो भी काउंट कर दी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें से वो संख्या घटा देंगे जो 12 से भाग हो रही थी। ठीक है, 12 से हमारी कितनी आई थी, 75, तो -75। ऐसा करने से हमारी वो संख्या मतलब दो बार काउंट नहीं होने की जो 4 और 6 से दोनों से कट रही थी। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों का एलसीएम है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मान लो एक सीरीज दे दी कि 11, 8, 5 और 2। ठीक है, इसके 100 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 100 पदों के योग के लिए ए हमारा क्या है, ए है हमारा 11। डी मैंने बताया था, डी में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मतलब दूसरे पद में से उससे पहले वाला पद घटाते हैं, तो 8 में से 11 जाकर कितने बचेंगे, -3। ठीक है, और अब हमें कितने पदों का योग पता करना, 100 का। ठीक है, तो S100 इज इक्वल टू n/2, मतलब Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 100/2, 2a। एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n/2 मतलब 100/2, 2a, a हमारा कितना था, 11। ठीक है, और n-1 मतलब 100 - 1 मतलब 99। ठीक है, और गुणा में डी, डी हमारा कितना था, -3। ठीक, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक इसका करने का तरीका था। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं। ठीक है, देखो भाई, मान लो कोई सीरीज आ गई 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6। ठीक है, इसके हमें 100, एक सेकंड, इसके बोल दिया कि के 100 पदों का योग बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम जैसे मैंने ध्यान से देखा कि इसमें अगर मैं वैसे सीधी सीधा अगर डिफरेंस लूँ तो 3 का आ रहा, और यहाँ पर अगर डिफरेंस लूँ तो 2 का आ रहा, तो ये सीधी सीधी तो हमारी जो एपी है बन नहीं रही। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें दो एपी जो है हमारी एक जगह कंबाइन हो रही। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक में और 6 में अगर मैं गैप देखूँ तो कितने का आ रहा है, 5 का। ठीक है, और 6 में और 11 में देखूँ तो फिर से 5 का आ रहा। और एक ये दूसरी सीरीज है जिसमें 4 और 1 5, और 5 और 1 6, मतलब ये जो है हमारी दो एपी एक जगह कंबाइन हो रही। तो अगर कहीं भी दो एपी एक जगह कंबाइन हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उन दोनों को जोड़ के लिख दें उनके दो दो टर्म, तो फिर भी एपी में ही रहेगी। ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट होता है कि अगर हमारी दो एपी हैं और हम उनके टर्म्स को जोड़ दे, दोनों को के एक एक टर्म्स को जोड़ दे कंबाइन, मतलब उनके पेयर बना के, तो हमारी जो सीरीज आएगी वो भी एपी में ही रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, 4 और 1 5, 6 और 5 11, 11 और 6 17। ठीक है, तो ये जो हमारी आएगी ये भी हमारी एपी रहेगी, और इसके पद कितने हो जाएंगे, पद हो जाएंगे 50, क्योंकि हमने दो दो पद को एक जगह कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो अब अगर इसका फॉर्मूला मैं लगाऊं, हमें निकालना था S100, लेकिन ये सीरीज हमने आधी कर दी तो अब हम निकाल लेंगे S50। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, n/2, 2a, ए हमारा कितना है, 5। ठीक है, प्लस n-1, n-1 मतलब 50 - 1 50, और इंटू डी, डी क्या होता है इन दोनों का गैप। ठीक है, तो ये कितने का आ रहा है, 6 का। ठीक है, 49 × 6, तो इसको आप जब सोल्व करोगे ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं मैं इसके जैसे ही। अब देखो, मान लो एक सीरीज दे दी 1 -2 -3 +2 -3 -4 +3 -4 -5, इसके 100 पदों का योग बताना हमें। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा कि कोई सीधी सीधी सीरीज तो बन नहीं रही, लेकिन हम एक चीज देखेंगे कि इसमें 3 टर्म्स के बाद एक पैटर्न फॉलो हो रहा। ठीक है, मतलब 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ठीक है, तो हम इनको ही सोल्व करके अगर मैं अलग अलग लिख लूँ तो ये एक सीरीज बन जाएगी हमारी एपी। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग भी एक सीरीज बन रही है। ठीक है,
तो इसको जब सोल्व करेंगे तो पहले टर्म से आ जाएगा 3 2 5 में से एक जाके -4, ठीक है, और 4 3 7 में 2 जाके -5, और ऐसे आ जाएगा -6। तो ऐसे कर करके, तो इसमें क्या चीज होगी हमारे, जब मैं 3 3 के पेयर बनाऊंगा तो 33 तक तो हमारे पेयर बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 100 थे ना, तो 3 3 के बनाओगे 33 के, और यहाँ पर हमारा 34वां टर्म्स अलग से बच जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा S33 का, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा, एक बार दिखा दूंगा आपको, 33/2, 2a, ए हमारा था 4, प्लस n-1 मतलब 33, -1 मतलब 32, इंटू डी, डी कितना होता है, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, ठीक है, मतलब -5 माइनस -4, ठीक है, तो -5 और +4 इजिकल टू मतलब -1, मतलब डी की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो अब देखो 33/2, 4 दूनी 8, माइनस का और माइनस के 32, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 33/2 और गुणा में -40, तो इसको काटेंगे -20, और 20 से जब इसको सोल्व करेंगे तो 64, ठीक है। 33, एक सेकंड, 33 था, ठीक है, 33, सॉरी 33 था, तो 33 से जब इसको सोल्व करेंगे तो 66 आ जाएगा, 33 दूनी 66, तो माइनस का 660 तो आएगा ये इसके 33 टर्म्स तक। अब एक चीज देखेंगे, इसका 34वां टर्म्स क्या रहा होगा, हम देखेंगे कि जब पहला टर्म था तो 1 से शुरू हो रहा है, दो दूसरा था 2 से, तीसरा था 3 से, तो जब इसका 34वां टर्म्स आएगा तो उसमें शुरुआत में 34 ही आएगा, 34 आते ही हमारे 100 पद पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 660 प्लस 34, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -626 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और पांचवें पद का योग 8 है, ठीक है, और इसी श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग 14 है, तो इसके 11वें पद का मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए करते हैं। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले तो लिखते हुए चले जाओगे, तो उसने कहा समांतर श्रेणी के दूसरे, दूसरे का मतलब होता है टर्म्स ऑफ, दूसरा पद क्या होगा, a प्लस n-1 मतलब 2-1 इंटू डी, ठीक है, तो a प्लस डी, ठीक है। तो उसका एक तरीका भी है, अगर हमें दूसरा पद बोल रहा है तो उसमें से एक कम करके a प्लस डी, मतलब a 2d था तो दूसरा टर्म था तो d लिख देंगे। मान लो अगर पांचवा पद बोल रहा है उसने, तो टर्म्स ऑफ पांचवा पद, तो मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस 5-1 इंटू डी, मतलब a प्लस 4d, तो उसको मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, अगर टर्म्स ऑफ पांचवा पद पूछा तो इसमें से एक घटा के यहाँ सीधा मैं a प्लस 4d भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आगे से ऐसे ही लिखूंगा इसको, ठीक है। तो जैसे कि मेरे से पूछा, क्या पूछा कि एक किसी समांतर श्रेणी के दूसरे, दूसरे का मतलब मैं क्या लिख दूंगा सीधा a प्लस डी, ठीक है, और प्लस में पांचवे को क्या लिख दूंगा a प्लस 4d, ठीक है, वो कितना है 8 है, ठीक है। एक दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, इसी श्रेणी के तीसरे, तीसरे का मतलब a प्लस 2d, एक कम करके लिख देंगे, और प्लस में सातवें, सातवें का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस में 6d, ये कितना है 14 है। तो उस श्रेणी के 11वें पद का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 11वें पद का मान हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टर्म्स ऑफ 11वां पद। तो ये पता करने के लिए हमें एक तो a की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये पता करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। वो कैसे होगा, पहले तो इनको जोड़ लो, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस में 5d इज इक्वल टू 8, और यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस में 8d इज इक्वल टू 14। अब अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो यहाँ से आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 6, ठीक है, माइनस के, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 2, ठीक है। अगर d की वैल्यू इन कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, यहाँ पर मैं इसमें पुट कर दूं, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस का 10 इज इक्वल टू 8, और 2a इज इक्वल टू माइनस का 2, और a इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी ये आ गई और d की आ गई 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ
तो ए हमारा कितना था, ए हमारा था माइनस का 1 प्लस टेन इंटू डी कितना आया था 2, तो माइनस का 1 इज इक्वल मतलब प्लस 10 दूनी 20 इज इक्वल टू 19 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टर्म्स ऑफ 11वें पद का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन दे दिया T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24 इज इक्वल टू 225। ठीक है, और हम हमसे पूछ लिया तो सम ऑफ 24 पदों का क्या, तो इस मतलब इस सीरीज के 24 पदों का योग बताना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है उसको सोल्व करेंगे। T1 क्या होगा, T1 तो ए ही होगा, और इसके बाद मैंने बताया था अगर 5 है तो एक घटा के लिख देंगे, तो टर्म्स ऑफ पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D। ऐसे ही 10वां क्या हो जाएगा, ए प्लस 9D, और 15वां हो जाएगा ए प्लस 14D, और 20वां हो जाएगा ए प्लस 19D, और 24वां हो जाएगा ए प्लस 23D इज इक्वल टू 2 2 5। तो ये कितने टर्म थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए तो 6 बार है इसमें, तो 6 इज इक्वल टू 6 प्लस डी कितनी बार हो जाएगा, डी इसमें हो जाएगा। ठीक है, सेकंड 6 प्लस डी कितनी बार हो जाएगा, डी इसमें हो जाएगा। जब हम इनको सारों को सोल्व करके जोड़ेंगे, मतलब इसमें क्या क्या है, 4 4 को 9 को 14 को, और इनको लास्ट तक ऐसे डी को जोड़ते जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 69D इज इक्वल टू 225। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे दो कॉमन लेके, दो नहीं इसमें से कॉमन आ जाएगा 3, 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 23 बी इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब हमें पता क्या करना था, हमें देखना था ये S25 मतलब S24। ठीक है, तो इसका जो हम फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मतलब 24/2 2a प्लस n-1 मतलब 24 - 1 कितना आ जाएगा 23 इंटू डी। तो हम एक चीज देखिए, हमें यहाँ से इसकी वैल्यू पता चलेगी, वो कितनी थी 75। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो 24/2 हो जाएगा हमारा 12 और गुणा में 75। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इसमें क्या दिया, इसे बोला किसी समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योगफल उसी समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों के योगफल के बराबर है, तो इस श्रेणी के 30 पदों का योगफल बताएं। ठीक है, तो हमें पता क्या करना, हमें पता करना S30, वो क्या होगा 30 मतलब n/2 2a प्लस n-1 मतलब 30 - 1 29 और इंटू डी। ठीक है, ये हमें पता करना। तो इसके बारे में हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी, जो हमें इससे पहले दे रखा है। इसमें पहले क्या दे रखा है, इसके 11 पदों का योग मतलब S11 बराबर कहीं के है इसके पहले 19 पदों के योग के बराबर है मतलब S19। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है मैं वो यहाँ पुट करूंगा 11/2 2a प्लस n-1 मतलब 10 और d इज इक्वल टू कहीं के है 19/2 2a प्लस n-1 मतलब 18 और इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसमें से दो कॉमन ले दूँ तो यहाँ बचेगा 11a प्लस 5d 19, इधर से भी यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 11a प्लस 55d इज इक्वल टू 19a प्लस 171d। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ आएगा माइनस के 8a माइनस 116d इज इक्वल टू 0, और जब इसमें से कॉमन ले लेंगे 4 तो आ जाएगा 2a प्लस 29
डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, जो हमें पता करना था 2a+29d, और उसकी वैल्यू हमारी आएगी जीरो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ जिसकी वैल्यू पुट कर दूं S30 इज इक्वल टू 30/2, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो इसका सोल्व करने का सीधा सीधा तरीका क्या है, इसमें हमें पता करना, इसमें बोला कि दो भिन्न भिन्न समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात इतना है, तो इन दोनों समांतर श्रेणी के 10वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो ये रेशो हमें दे रखा है वो यहाँ ऐसे लिख लेंगे 2n+1 अपॉन में 2n-1। तो हमें n की अगर वैल्यू पता करनी है तो उसका सीधा तरीका क्या होता है, जिसमें जितने भी ये पद दे रखे होते हैं ना 10वें पद, तो इसका दोगुना करेंगे। जैसे 10 दूनी 20, मतलब 10 गुणा में 2, और माइनस अगर मैं 1 कर दूं, 10 दूनी 20, और -1 जाकर जो 19 बचेगा वो हमारी एन की वैल्यू होगी। और एन की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 19 दूनी 38 एक 39, और 19 दूनी 38 में एक गया 37, तो इसका सीधा ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको सीधा क्या करना है, जितने भी पदों का अनुपात पूछ रखा है उसका दो गुना करना, और -1 करके जो भी वैल्यू आएगी वो एन की जगह पुट कर दियो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब मान लो कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि Sn इज इक्वल टू n² + 2n। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ 11वां पद, मतलब इस श्रेणी का 11वां पद क्या है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ एस एन में एन की वैल्यू 1 रख दूँ तो हमारा कितना आंसर आएगा, S1 इज इक्वल टू 1+2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब अगर मैं इसमें S2 रख दूँ एन की जगह तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 मतलब 8। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो वो हमारा 5 आ जाएगा, और ये 5 हमारा क्या आएगा, ये 5 हमारा इस श्रेणी का मतलब दूसरा टर्म आ जाएगा। मतलब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो एक सीरीज थी 3, 5, 7। ठीक है, तो दो दो का गैप था इसमें, इन दोनों के बीच में, दो का इन दोनों के बीच में। तो अगर मैं इसका S1, जैसे मैंने S1 निकाला, मतलब एक टर्म का सम तो एक वो ही रहेगा, सेम ही, मतलब 3 था। ठीक है, और अगर मैं इसका S2 निकाल लूँ, मतलब दो टर्म्स का सम निकाल लूँ, वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो अगर मैं S1 को, मतलब ये S2 है और ये S1 है। ठीक है, अगर S2 में से S1 को घटा दूं तो मेरा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं S2 में से S1 को घटा रहा तो हमारी जो सीरीज थी उसका हमारा दूसरा टर्म है रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर S1, तो S1 और ए हमेशा बराबर रहते हैं, तो 3 तो हमारा आएगा इस सीरीज का पहला नंबर, और जो दूसरा नंबर आया वो हमारा आएगा 5। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या थी, 3 और 2 5 और 2 7, ये ऐसे ही सीरीज हमारी बनती जा रही थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, इस सीरीज का हमें मेरे तो पूछा 11वां पद, तो टर्म्स ऑफ 11वां पद क्या होगा, ए ए का ए होगा हमारा 3, प्लस n-1, मतलब 11-1, इंटू डी कितना है रहा, दो दो का गैप है ना, तो 2। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि किसी एपी में जो टर्म्स ऑफ एम व पद है वो तो है 1/n। ठीक है, और जो टर्म्स ऑफ एन व पद है, second, जो टर्म्स ऑफ एन व पद है वो है 1/m। ठीक है, तो और इसमें पूछ लिया तो सम ऑफ एम एन बताओ क्या है। तो इसका सीधा सीधा आपको क्या मैं आपको बता दूं, अगर सम ऑफ एम एन पूछ लिया वो होता है, वो होगा 1/2, 1/2 m × n+1। ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी ऐसे करके पूछ ले तो सीधा ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, क्या, एस एम एन इज इक्वल टू 1/2 m × n+1। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मान लो दे दिया किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद तो है 1/10, और 10वां पद है 1/5। वही है ना, मतलब अगर ये m है और ये n है और ये n है तो ये m है। ठीक है, और तो इसने पूछ लिया तो प्रथम 50 पदों का योग, मतलब m × n, मतलब 5 × 10 का रखा है ना, 50 का रखा है। ठीक है, तो वो हमारा फॉर्मूला क्या था, S m n इज इक्वल टू 1/2 m × n+1।
ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे हम इनको, m इंटू एन की दोनों की गुणा करेंगे, मतलब 1/2 m और n की, मतलब 10 गुणा 5 मतलब 50 और +1, ठीक है, और बाई 2। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 25.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है सीरियल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताया है, इसमें इसमें दो सीरीज दी है। पहली सीरीज है 2, 6, 10 और 14, दूसरी है 1, 6, 11 और 16, ठीक है। तो इसमें बोला कि प्रथम 20 उभयनिष्ठ पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर कभी भी ऐसा बोल दे कि इनके जो कॉमन पद है उनका योग ज्ञात करना, तो उसका सबसे सही तरीका है सबसे पहले जो पहली कॉमन टर्म है उसको देख लो। इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, तो इसकी पहली तो आ गई है। अब इसके बाद हमें देखना कि नेक्स्ट कॉमन कौन सी होगी, तो इनका गैप देख लेंगे हम। इनका गैप कितना है, इनका गैप है 4 और इनका गैप है 5। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारी नेक्स्ट जो टर्म होगी वो कॉमन होगी, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20 के बाद ये सीरीज में जो कॉमन टर्म होगी वो हमारी रिपीट होती जाएंगी। जैसे अगर इसमें 20 जोड़ दी तो अगली टर्म होगी 26, और उससे अगली फिर ऐसे ही 20-20 जुड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये सीरीज बन जाएगी, ये पूरी सीरीज बनती चल जाएगी, मतलब 20-20 का इसमें गैप रहेगा। इसमें अगर 20 करूंगा तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। तो इसने पूछा इसके 20 पदों का योग, 20 पदों का योग हमारा क्या होगा, S20 इज इक्वल टू, एस एन क्या होता है n/2, मतलब 20/2, 2a मतलब 2 गुणा में 6 प्लस n-1, मतलब n-1 हो जाएगा 20-1 मतलब 19, और इंटू डी, इसमें सारे में कितने कितने का 20-20 का गैप है ना, तो 20, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे बाहर से, यहाँ से तो आ जाएगा कितना 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 19 दूनी 38, जीरो, ये हो जाएगा 392, और 10 की गुणा करके इसका आंसर आ जाएगा 29-20, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला कॉमन टर्म पता करना है दोनों में से, और उसके बाद जितना भी उनका गैप चल रहा उसका एलसीएम लेके वही सेम हम जोड़ते चल जाएंगे, तो सीरीज बनती चल जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका एक चीज, एक इसमें एक कंसेप्ट और बता दूं मैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है उसमें, जैसे कि बोल दिया यदि 3 और 42 और 3 की पावर n, ये एपी में है, ठीक है। तो n का मान बताओ, n का मान बताओ, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई भी तीन संख्या, मतलब ए बी, एक सेकंड, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी तीन संख्या एपी में है, मान लो ए बी और सी, तो क्या हमें क्या फॉर्मूला होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी के बराबर ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बीच वाली का दो गुना, मतलब इसमें 2 गुणा 42 इज इक्वल टू पहली और तीसरी का जोड़ प्लस 3 की पावर n, ठीक है। तो जब इसमें देखो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 की पावर n, ठीक है। तो ये इधर आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n। तो 81 कितना होता है, 3 या 9 या 27 या 81, मतलब 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n, ठीक है। तो n की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, ठीक है। तो आपको ये वाला कंसेप्ट भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये यूपीएसआई का है, मैं आपको करवाऊंगा। इसमें बोला कि ये सीरीज है, इसके 151 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर हमें एस एन पता करना, एस एन होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n हमारा कितना होता है, जितने पदों का हमें योग ज्ञात करना, तो वो हो जाएगा 151 अपॉन में 2, ठीक है। 2 इंटू में a हमारा क्या होता है, जो हमारा पहला टर्म्स है, ठीक है, मतलब 243 प्लस n-1 मतलब 151 माइनस 1 मतलब 150, और डी हमारा क्या होता है, जो इनका गैप चल रहा है। इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप हमारा चल रहा है 43, और मतलब इनका गैप चल रहा है हमारा 13-13 का, तो गुणा में 13, ठीक है। इन दोनों का गैप हमारा 13-13 का चल रहा है, तो डी हमारा ये आ गया। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बड़े आराम से, ठीक है। ऐसे ही ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं आपको।
अब देखो, ये भी यूपीएसआई में आया क्वेश्चन है। इसमें पूछा है एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद क्रम से इतने और इतने हैं, इसके 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 24 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें एस 24 का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होगा, एन बाई टू, 24/2, 2a प्लस n-1 मतलब 23 और इंटू में डी। ठीक है, तो हमें इसमें दो चीज नहीं पता, ना तो ए पता ना डी पता। वो हमें कहाँ से पता चलेंगे, जो हमें इसमें अलग से चीजें दे रखी, इसका 17वां और पहला पद दे रखा है। ठीक है, तो 17वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, क्रम्स ऑफ 17वां पद हमारा हो जाएगा ए प्लस 16d इज इक्वल टू कितना है, 315। ठीक है, लेकिन हमें इसमें ए पहला पद भी दे रखा है। पहला पद हमारा कितना दे रखा है, 251। ठीक है, तो अगर मैं इधर इसको घटाऊंगा तो 251 इसमें से घट जाएगा, ये आ जाएगा 4, और 11 में से 4 जाएगा, इधर बच जाएगा 6। ठीक है, तो 16d बराबर आ जाएगा 64 के, और डी हमारा यहाँ से आ जाएगा 4। तो अब हमें दोनों चीज पता चल गई, ए तो हमें पहले से पता ही था, इस क्वेश्चन में दे रखा था, और डी हमें पता चल गई 4। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 24/2 इंटू में ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, 251 प्लस मतलब 2a, 251, एक सेकंड, 2a मतलब 2 गुणा में 251 प्लस n-1 हमने लिख दिया था 23, और इंटू में डी हमारा कितना आएगा था 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इसमें पूछा ये जो सीरीज है इसके इसका योग ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर हमें फर्स्ट टर्म भी पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो तो सीधा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। ठीक है, तो हमें इसमें ए भी पता और एल भी पता, बस हमें इसमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, लास्ट टर्म मतलब 40 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 6 अपॉन में कॉमन डिफरेंस, इनका सबका दो दो का डिफरेंस आ रहा, और प्लस में 1। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 34/2 और प्लस 1, इस तक कट कर 17 बार कट जाएगा, और प्लस 1 18, मतलब 18 हमारा जो है इसका वो आ गया, मतलब एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो n/2 मतलब 18/2, ए कितना है हमारा 6 और प्लस में 40। ठीक है, तो 2 9 18, 9 गुणा 40, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 6 54, 54 का 4 सिर के 5, और 9 चौक 36, और 5 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई। तो देखिए, मतलब देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये कोई मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें मैंने एक चीज बताई थी, इसमें हमारी हमारी मतलब सीधी सीरीज तो बन नहीं रही, लेकिन इसमें हमारी दो सीरीज है। ठीक है, तो एक तो क्या है, इसमें देखो 2 का गैप है, और यहाँ भी 2 का गैप है। ठीक है, और यहाँ दो दो जो है कम होते जा रही है, मतलब 10 से -12, यहाँ भी 2 2 का गैप है रहा। तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम दोनों सीरीज को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके दो दो टर्म्स को हम आपस में जोड़कर लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको पहली इसकी दो टर्म्स को सोल्व करूंगा तो हमारे यहाँ से आ जाएगा -9। ठीक है, और अगली दो को करूंगा तो फिर आ जाएगा -9, और ऐसे ही जब अगली दो को करूंगा तो -9, ऐसे ही करते करते, क्योंकि इसमें टोटल 60 पद थे, तो मैंने दो दो को जब कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब 30 पद बच जाएंगे इसमें। ठीक है, तो जब 9 9 9 को हम -9 को 30 बार जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -9 गुणा में 30 इज इक्वल टू -270। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही है, दो सीरीज हैं और दोनों सीरीज का कि हमें 200 पदों का योग ज्ञात करना। तो या तो एक तरीका है, इसमें दो सीरीज है हम उनको अलग अलग सोल्व करें, या सीधा तरीका क्या है, हम इन दोनों सीरीज को जोड़ जोड़ के लिख दें और उसको सोल्व कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी दो सीरीज बन रही थी, तो इनको हम क्या करेंगे, सीधा जोड़ के लिख देंगे। एक सेकंड, 5 और 1 6, 16 26। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके 200 टर्म्स थे, तो हमारे पास 100 ही बचेंगे। ठीक है, क्योंकि आधे हो जाएंगे, हमने दो दो पद को एक जगह जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका ए हमारा कितना हो जाएगा, 6, ये हमारा ए है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 10, ये हमारा डी हो जाएगा। और अब हमें पता करना इसके 100 पदों का योग, तो एस 100 इज इक्वल टू 100/2, 2 ए, ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 6, प्लस
n-1 मतलब 100-1 99 इंटू में d इन दोनों का गैप गुणा में 10। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूँ। वही सेम पैटर्न इस क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है जो मैंने बताया था। दो दो को सोल्व करके लिख लेंगे, दोनों का जब डिफरेंस लेंगे यहाँ से आ जाएगा -1, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा -1, और ऐसे ही -1 हमारा 50 बार आ जाएगा, क्योंकि हम दो दो टर्म्स को एक जगह लिख रहे हैं तो इसका आधा हो जाएगा, जितनी टर्म्स थी उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो -1 को जब 50 बार जोड़ेंगे तो माइनस का 50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक यूपीएसआई का क्वेश्चन आपको और मैं बता दूं। इसमें कहा कि किसी समांतर श्रेणी का, ये दो क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको ये ऊपर वाला करवाता हूँ। ठीक है, किस उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल क्या है जिसका 10वां और 6वां पद इतना इतना दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो हमें दे रखा है सबसे स्टार्टिंग में हम वही लिख लेंगे। हमें दे रखा है 10वां और छठा पद, तो 10वां पद क्या होगा, a + 9d = कितना दे रखा है, 27.25। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, छठा पद, मतलब a + 5d = कितना दे रखा है, 23.25। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको सोल्व करूं तो हमारा आ जाएगा, सोल्व करने पर क्या होगा भाई, जैसे मैं इसको, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो माइनस 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 यहाँ से आ जाएगा 4d = इसमें से घट के आ जाएगा 4। ठीक है, तो d = आ जाएगा हमारा 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन में d की वैल्यू रख दूं तो हमारे यहाँ से आ जाएगा a + d की वैल्यू बनती है तो 5 = 23.25। तो a की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18.25। ठीक है, अब हमें ए भी पता चल गया और डी भी पता चल गया। अब अगर हमसे कुछ भी पूछ रखा हो तो हम बड़े आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें क्या पूछा था, इसने पूछा था कि उस समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो S14 हो जाएगा कितना, n/2, 2a कितना है 18.25। ठीक है, प्लस n-1 मतलब 13 इंटू में डी हमारा कितना था 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना। और एक आपका क्वेश्चन ये जो है होमवर्क, ये समझ लो, इसको होमवर्क के रूप में रहेगा ये, तो इसको भी आप जरूर सोल्व करना और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो कैसी लगी भाई ये क्लास आपको? अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि मतलब ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक मैं जो वीकली मॉक टेस्ट करवाता हूँ सॉल्यूशन, उसको भी जरूर देखें जो RWA का होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से भाई राम राम सभी को और धन्यवाद भाई सभी का।